आए हैं जेसी जुनेजा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल सूरजपुर में, जो कि जिला सिरमौर नाहन रोड पर स्थित है। पाउटा साहिब से नाहन की तरफ जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये अस्पताल यहाँ पर मौजूद है और इस अस्पताल का ये दावा है कि यहाँ पर मरीजों को हर तरह की बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाती है। दूर दराज से यहाँ पर मरीज आते हैं और चाहे वो सर्जन की बात हो, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हो, चाहे वो बाल रोग विशेषज्ञ हो, हर तरह के डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े बड़े ऑपरेशन यहाँ पर आज तक हो चुके हैं। काफी वर्षों से ये चैरिटेबल हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पर चलता आया है और आज भी मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रहा है। तो आज हम आपको ये दिखाएंगे, न केवल बताएंगे बल्कि दिखाएंगे भी कि डॉक्टर्स किस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं, सर्जन्स किस तरह की सर्जरीज कर रहे हैं और लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। आपको एक बात अस्पताल की परिसर की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि इस अस्पताल के परिसर में हम मौजूद हैं और इस अस्पताल का जो ये ओपीडी है इसका एंट्री गेट यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो विशेषज्ञ हैं और जो है वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स यहाँ पर है। बड़ी बड़ी सर्जरी उन्होंने की है, बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं, चाहे वो जो है वो ऑर्थोपेडिक हो। कई सारी ऐसी उपलब्धियां इस अस्पताल ने अपने नाम की है जो स्थानीय किसी अस्पताल में नहीं है। उस तरह की बेहतर सुविधाएं ये अस्पताल प्रदान कर रहा है। और आज के इस सेशन में हम यहाँ के जो संचालक है, जो मुख्य हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की बेहतर सुविधाएं आप प्रदान कर रहे हैं। जो मरीज दूर दराज से आपके पास आते हैं उनके लिए क्या बेहतर इस अस्पताल में मिल पा रहा है। सर, आप जैसे कि हमने कहा कि दावा करता है अस्पताल अक्सर कि यहाँ पर हर तरह की बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जाता है और सारे डॉक्टर्स मैक्सिमम यहाँ पर उपलब्ध है, चाहे वो डायलिसिस का हो, चाहे किसी और तरह की सर्जरी हो, यहाँ पर होती है। तो आप वो बताएं कि अभी एट प्रेजेंट टाइम किस तरह की यहाँ पर सर्जरीज हुई है और बीते समय किस तरह की बड़ी ऑपरेशंस हुए हैं, क्योंकि कई बार हमने भी कवरेज के माध्यम से यहाँ पर देखा कि जो स्थानीय किसी भी अस्पताल में नहीं हुआ वो यहाँ पर हुआ था। तो किस तरह से अभी अस्पताल चल रहा है और कौन कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं। धन्यवाद प्रीति और दीक्षांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला इस हॉस्पिटल को कवरेज देने का, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों को इस हॉस्पिटल के बारे में अवेयरनेस नहीं है। ये हॉस्पिटल 50 बेडेड हॉस्पिटल है, जेसी जुनेजा चैरिटेबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मल्टी स्पेशलिटी का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे हर स्पेशलिटी के जो डॉक्टर्स हैं, इवन जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, वो बाहर से आते हैं और यहाँ पे मरीजों को बहुत ही सस्ती दरों पे यहाँ पे सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अगर मैं ओपीडी कंसल्टेशन की बात करता हूँ तो ओपीडी कंसल्टेशन जैसे सिविल हॉस्पिटल में फ्री है, यहाँ भी बिल्कुल 100% फ्री है। किसी पेशेंट से एक भी पैसा ओपीडी का नहीं लिया जाता, सारे स्पेशलिस्ट उनको फ्री देखते हैं। हाँ, जो लेकिन बाहर से सुपर स्पेशलिस्ट आते हैं, जैसे फोर्टिस से आ रहा है कोई, या अल्केमिस से आ रहा है, या कोई यहाँ पर बड़े अस्पताल से डॉक्टर को हायर भी किया जाता है, यहाँ पे हायर किया जाता है। जैसे बाहर से हमारे पास इस टाइम एक न्यूरो सर्जन आ रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट आ रहे हैं, जो यूरोलॉजिस्ट आ रहे हैं, उसके बाद और भी कई सारे यहाँ पे जो है वो आते हैं रोटेशन वाइज। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी आ रहे हैं। हाँ, एक चीज मैं और बताने जा रहा हूँ आपको, एवरी फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, पहले बृहस्पतिवार को अब हमारे पास यहाँ पे एंडोस्कोपी की जो फैसिलिटी है यहाँ पे दी जाएगी। बाहर से डॉक्टर्स आते हैं, पारस हॉस्पिटल से डॉक्टर पंकज कपूर आ रहे हैं और अभी भी 7 तारीख को आएंगे और जो जिनको भी कोई पेट की बीमारी है, कुछ है, उनका इलाज भी करेंगे और उनकी एंडोस्कोपी वगैरह यहाँ पे की जाएगी। इमरजेंसी में किस तरह की सुविधाएं? इमरजेंसी में हमारे पास वेल इक्विप्ड इमरजेंसी, हमारा 24 आवर्स इमरजेंसी यहाँ पे चलती है। एम्बुलेंस यहाँ पे 24 आवर होती है, ड्राइवर है और यहाँ पे वहाँ पे कार्डियक मॉनिटर्स लगे हुए हैं। सारी फैसिलिटी जो है इमरजेंसी में हमारे पास अवेलेबल है। ऑन कॉल डॉक्टर्स रहते हैं, कभी किसी का कोई ट्रॉमा है या कोई इमीडिएट जो सर्जरी करनी है, वो राउंड द क्लॉक यहाँ पे वो ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब तक किस तरह की बड़ी सर्जरीज यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि बीते कुछ समय हमने देखा कि एक रसोली जो एक महिला के पेट से निकाली गई, काफी ज्यादा उसका वजन था और नॉर्थ इंडिया में ऐसा कहा गया था कि इतनी ज्यादा वजनदार रसोली जो है वो कहीं पर नहीं निकाली गई। एक सफल ऑपरेशन यहाँ पर हुआ था। तो वो इस तरह की कितनी कैसी उपलब्धियां साथ जुड़ी हैं? वो 2 साल पहले यहाँ पे वो सर्जरी हुई थी, डॉक्टर नीलेश थे, वो यहाँ से अभी वो चले गए, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है एम्स में। अभी हमारे पास दूसरे सर्जन हैं जो उन्होंने एक नया काम शुरू किया यहाँ आके, लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी जिसको हम कहते हैं, कि पित्ते की थैली का जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल दूरबीन द्वारा छोटे से सुराख से वो कर देते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक है। हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है उन्होंने आके अभी सर्जरी शुरू की है, जो कि टोटल नी रिप्लेसमेंट एंड हिप रिप्लेसमेंट, जो इस एरिया में कोई नहीं कर रहा। यहाँ पे बिल्कुल सस्ते दरों पे जो है यहाँ पे वो की जा रही है।
ये बहुत ही इनका है। हमारे पास आईसीयू जो है और निक्कू है, बिल्कुल वेल इक्विप्ड है, वेंटिलेटर्स हैं, सारी है। बाकी हमारे स्पेशलिस्ट भी बैठे हैं। मैं तो प्रीति जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2-2 मिनट के लिए उनके पास भी जरूर जाइए, एक बार उनसे एक बार आप बातचीत भी करिए। सर, आने वाले समय में और किस तरह की सुविधाएं जुड़ सकती है ताकि लोगों को चंडीगढ़ या शिमला, आईजीएमसी, इन सभी बड़े अस्पतालों का रुख ना करना पड़े? ग्रामीण इलाका है, काफी दूर से आते हैं, खर्चा भी होता है, तो आगे आने वाले समय में किस तरह की और बड़ी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवा सकते हैं ताकि बाहर ना जाना पड़े? प्रीति जी, हमारा जो ये हॉस्पिटल है अभी ये 50 बेडेड है जी, लेकिन हमारे पास 100 बेडेड हॉस्पिटल की अप्रूवल है। तो जिस दिन हमारे पास ऐसे वर्कलोड और बढ़ता है, लोगों को अवेयरनेस हो जाती है, हम इसको 100 बेडेड भी कर देंगे। और कोशिश ये रहेगी कि जैसे हमारे सुपर स्पेशलिस्ट बाहर से आ रहे हैं, हम उनकी बजाय हम यहाँ पे अपने सुपर स्पेशलिस्ट रखें, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि कितना रिमोट एरिया है सिरमौर जो है। रोनाट, अगर आप कभी गए होंगे, रोनाट है, संगड़ा है या शिलाई है, राजपुरा है, सब लोग यहाँ आते हैं। तो अगर उन सभी को यहाँ पे इलाज मिल जाए, सस्ती दरों पे मिल जाए, हमारा नजदीक मिल जाए, तो हमारा यही प्रयास रहेगा और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। बाकी एक बार हम आपको हमारे पॉलिटिशियन बैठे हैं, दर्शकों आप एक बार इस अस्पताल की तस्वीरें देख लीजिए और डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के सफल ऑपरेशन यहाँ पर हुए हैं, किस तरह की सर्जरीज यहाँ पर हुई है और अभी किस तरह की, जैसे सर ने कहा लेप्रोस्कोपिक टेक्निक की बात की, तो वो एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है जिसमें जो है वो मरीज की कम से कम चीरफाड़, शरीर की कम से कम चीरफाड़ की जाती है और एकदम से जो है रिकवरी बहुत जल्दी पेशेंट की हो जाती है। तो वो एक नई टेक्निक इस अस्पताल ने अपनाई है। मैं चाहूंगी अपने सहयोगी से कि आप तस्वीरें दिखाते जाइएगा। और रामलाल जी हमें जानकारी देंगे, सर कौन से डॉक्टर कहाँ बैठते हैं, आप हमें इस बात की जानकारी दें। यहाँ पे सारा हमारा ओपीडी एरिया है जी, और यहाँ लगभग सारे ही डॉक्टर इसी एरिया में बैठते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको ऑर्थोपेडिक्स जो डॉक्टर है, डॉक्टर राजेश तायल, इनसे मुलाकात करवाना चाहता हूँ। तो सर बैठे हैं, प्लीज आप आइए। सर गुड मॉर्निंग जी। लगातार अस्पताल जो है वो बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहा है, तो किस तरह की सर्जरीज, किस तरह के बड़े ऑपरेशंस किए हैं जो हम रिप्लेसमेंट जैसे घुटना बदलना, कुल्ला बदलना, हड्डियों के टूटने का ऑपरेशन, सभी तरह के ऑपरेशन करते हैं। जब से मैं आया हूँ तब से हमने घुटने काफी बदले हैं। अराउंड 47-48 में नी रिप्लेसमेंट कर चुका हूँ ऑलरेडी। क्या पर्टिकुलर एज के बाद ये प्रॉब्लम आती है या पहले था कि आफ्टर 60, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं, 40s में भी स्टार्ट हो जाती है दिक्कत। डिपेंड ऑन द इसका रीजन डेली एक्टिविटी कैसी है। अब ज्यादा वर्कआउट कम हो गया है। नहीं, ज्यादा पहाड़ चढ़ते हो, सीढ़ियाँ चढ़ते हो, नीचे ज्यादा बैठते हो तो दिक्कत बढ़ती है। खान पान का कोई असर? हाँ डेफिनेटली, अब खान पान तो इतना प्योर है नहीं, बहुत ही ज्यादा बदल गया है। दूसरी बात कि किसी को छोटी एज में कोई चोट लग जाए तो उस टाइम लोग दिखाते नहीं है, उसमें भी घुटने की दिक्कत तेजी से बढ़ती है। तो मेनली हम लोग यहाँ पे ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन हो, हम सब कुछ करते हैं यहाँ पे, सब कुछ किया और रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है। नी रिप्लेसमेंट में हम नेक्स्ट डे पेशेंट को चला देते हैं। आज हुआ कल खड़ा करके चलवा देंगे, बिना सहारे के पेशेंट भी चलता है, तो डिपेंड ऑन द पेशेंट। लेकिन चलिए, थैंक यू सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। तो जैसा कि ऑर्थोपेडिक ने बताया कि बहुत ही बेहतर सुविधाएं दी जाती है और जो है वो मरीजों का पूरा ख्याल रखा जाता है। लेटेस्ट टेक्निक के साथ यहाँ पर सारी सर्जरीज होती है, सारा इलाज होता है। दूर दराज से भी यहाँ पर जो है वो पहुंचते हैं, मरीजों की यहाँ पर देखभाल की जाती है। और आप ये तस्वीरें अस्पताल की देख रहे हैं। और जिस टेक्निक की हम बात कर रहे थे, लेप्रोस्कोपिक टेक्निक, जो कि बहुत ही लेटेस्ट है और काफी बड़े बड़े अस्पतालों में इस टेक्निक को अपनाया जाता है और ऑपरेशंस किए जाते हैं, जिससे मरीज को कम से कम दर्द होता है, कम से कम उनके शरीर की चीरफाड़ होती है। तो ये बहुत ही लेटेस्ट है। सर, इसका इस अस्पताल में कैसा काम चल रहा है और क्या पेशेंट आ रहे हैं, कैसी रिकवरी है, क्या इसका फीडबैक है? जी हाँ, इस अस्पताल में जनरल सर्जरी के काफ़ी सर्जरीज अच्छे से हो रही हैं। मुख्यतः हम लोग जो स्पेशलाइज सर्विस दे रहे हैं वो है दूरबीन यानी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा जो ऑपरेशन किए जाते हैं, उसमें हम जनरल सर्जरी से संबंधित पेट के सभी ऑपरेशंस लेप्रोस्कोपिक यानी दूरबीन से कर रहे हैं जी।
और इसमें बहुत ही सबसे बड़ा फायदा होता है पेशेंट की फास्ट रिकवरी, जी जी जी। क्योंकि पेट में चीरा नहीं लगता, पेशेंट तुरंत ही ऑपरेशन के बाद खुद से खड़ा हो पाता है। एक और 2 दिन के बाद डिस्चार्ज हो सकते हैं। ऑफ कोर्स, और उसमें अंदर जो खून निकलने की तकलीफ है वो भी नहीं रहती, ज़्यादा खून नहीं निकलता। रिकवरी इतनी फास्ट है कि पेशेंट को मैं कभी कभी सेम डे या फिर अगले दिन सुबह तक हम लोग छुट्टी कर देते हैं। अब तक कितनी अभी तक जो है ऐसे ऑपरेशन हुए हैं? यहाँ मान के चलिए कि पिछले 1.5 साल से मैं कार्यरत हूँ इस हॉस्पिटल में, और हमने 200 से ऊपर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर चुके हैं हम लोग। तो चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक के साथ इस अस्पताल में मरीजों का इलाज किया जाता है। एक और बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी, हमारे और डॉक्टर्स भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो मैम है चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और अक्सर आवश्यकता होती है बच्चों से संबंधित, तो हर बीमारी के लिए, चाहे बच्चा थोड़ा सा बुखार हो, कोई भी चीज़ हो, तो जल्दी से अस्पताल लेकर के आते हैं। मैम, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता होती है, तो वो एहतियात क्या है कि बच्चों के साथ हमें बरतने चाहिए ताकि बच्चे को शुरू से ही किसी तरह की कोई बीमारी ना पनपे? देखिए, सबसे जरूरी तो ये होता है कि हम बच्चों को जितना हो सके होममेड फूड, मदर्स मिल्क ये दिया जाए, जितना हो सके जंक फूड से दूर रखा जाए बच्चों को, जो आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, आजकल पहले से ज्यादा 60% केसेस ऑफ ओबेसिटी बढ़ रहे हैं। सो इसका रीजन मेन है जंक फूड एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। दूसरा चीज बहुत ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया। बच्चों को जितना हो सके मोबाइल से दूर रखना चाहिए। ऑटिज्म और ADHD के केसेस पिछले कुछ सालों में, पिछले 5 से 6 सालों में 80% केसेस बढ़े हैं, जिसका रीजन है ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल। जंक फूड बच्चों से को ज्यादा, छोटे में ही चश्मे लग जाते हैं। बिल्कुल, और जंक फूड से ज्यादा दूर रखना चाहिए। ओबेसिटी के केसेस 60 to 80% केसेस बढ़े हैं। माल न्यूट्रिशन से ज्यादा आजकल के पेशेंट्स में हम लोग ओबेसिटी ज्यादा देखते हैं। इट्स वेरी टफ कि हम उसको डिक्रीज कर पाए। फ्यूचर में जाके इन बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीजें, एलर्जिक राइनाइटिस के केसेस पहले से बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड पॉल्यूशन। बिल्कुल है ना, एवरीथिंग इज देयर। मैम, जब से आप यहाँ है तब से किस तरह के केसेस आपने हैंडल किए हैं? कोई क्रिटिकल केस जो लगा हो कि अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में, जिस चीज को लेके आपने देखा हो, महसूस किया हो कि लोग अवेयर इन जनरल तो वी सी ऑल काइंड ऑफ केसेस हियर, फ्रॉम एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस टू एपिलेप्सी and pneumonias, dengue we are seeing a lot nowadays. In neonates we are treating neonatal sepsis, we are taking care of neonatal hyperbilirubinemia here. We are treating all kind of patients here. NICU we have good amount of अधिकतर NICU किस तरह के patients. मामले आते हैं बच्चों से जुड़े हुए? You upper respiratory tract infections, lower respiratory tract infections that we call pneumonia in the जी, जी, okay, and acute gastroenteritis. We have febrile convulsions, we have epilepsy, है ना, dengue. Nowadays we are seeing dengue patients. Typhoid is very common, endemic fever in this belt, right? And neonatal jaundice. Every week there are 4 to 5 admissions of neonatal jaundice in NICU, along with neonatal sepsis. कोई ऐसा बड़ा केस जिसको आपने हैंडल किया हो, देखा हो, पूरा जो है इलाज चला हो, उसके बाद बहुत अच्छा फीडबैक रहा हो? एक पेशेंट थी हम लोग के पास who was refused from NICU in all the hospitals, yes. And we admitted her here. She had HB of 6.4 and potassium of 6.4. We kept her for a week. She had aspiration pneumonia. She was 7 days old, and she came out of it. It took us 7 days to recover her, but now she's healthy. She's 1-year-old child now. She's absolutely fine. Okay. And along with that, we have vaccinations here. Okay, all the painless vaccines we have here, and so which is not available anywhere in Sirmaur district. We have all the painless vaccines. We have good NICU level 2 NICU here, which is not there in the whole district. जी. Okay, and we have good patients in the wards. We are taking care of dengues, okay, typhoid fever, pneumonias, bronchiolitis. जी, तो बाल रोग विशेषज्ञ मैम हमारे साथ थे। मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है दर्शकों। एक अवेयरनेस के तौर पर भी आप इसे समझ सकते हैं कि आज का जो खान पान है, जो रहन सहन है, काफी बदल चुका है। तो ऐसे में आप भी एहतियात बरतिए बच्चे के साथ में। और मैम ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि किस तरह का एक क्रिटिकल केस इनके सामने आया है, कैसे इन्होंने उस केस को हैंडल किया। और अब वो बच्ची जो 7 दिन की जो यहाँ पर एडमिट हुई थी, अब 1 साल की हो चुकी है, अब बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। और आगे हम
हम चलेंगे, लैब की बात करते हैं। यहाँ पर लैब भी जो है वो बिल्कुल हाई टेक्निक के साथ चली हुई है। लैब में जो टेस्ट किए जाते हैं वो भी उसकी मान्यता काफ़ी बड़े बड़े अस्पतालों में होती है, चाहे वो पीजीआई है चाहे कोई भी अस्पताल है, तो लैब भी बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर चलती है। दर्शकों, हमारा मकसद ये दिखाने का ये है कि जिला सिरमौर में भी आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त हो सकती है, बजाय कि आपको पीजीआई या शिमला या फिर यमुनानगर या फिर कहीं और बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़े। तो आपको यहाँ पर ही बहुत ही बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है। जेसी जुनेजा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर यहाँ पर सब कुछ होता है। ये हम लेबोरेटरी में जाएंगे और लैब में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है वो लैब में काम किया जाता है, किस टेक्निक के साथ, किस टेक्निक को यहाँ पर अपनाया जाता है। तो ये लैब है। सर, पूरे हॉस्पिटल की जो रीड होती है वो है लैब। लैब में किस तरह से काम किया जाता है, किस हाई टेक्निक के साथ यहाँ पर काम किया जाता है और इसकी जो रिपोर्ट्स है उसकी मान्यता कैसे, कहाँ, क्या है, आप वो बताएं। हमारी जो यहाँ लैब है फुल्ली इक्विप्ड है। यहाँ पे डॉक्टर अमित मंगला हैं, वो जो सारी लैब का काम देखते हैं। तो एक बार वो बताइए सर, नजदीक रखो जी। लैब का मैं बोल सकता हूँ, हमारी जो लैब है वेल इक्विप्ड है, सारे टेस्ट होते हैं यहाँ पे। और इनफैक्ट मैं बोलूँगा हमारे रीजन में, जो पोंटा का रीजन है, इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट है, हमारी लैब मेरे हिसाब से तो बेस्ट है लैब यहाँ पे। किस तरह की बेहतर सुविधाएं हैं औरों से अलग? फुली ऑटोमेटेड है जी। और हमारे पास वेल क्वालिफाइड स्टाफ है, वेल ट्रेन्ड स्टाफ है और हम रेगुलर क्वालिटी चेक्स करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आई डोंट नो मतलब बाकी लोग करते हैं नहीं, सारे टेस्ट हमारे पास रूटीन के तो होते ही हैं। जी जी जी। बट कोई ऐसा टेस्ट अगर मतलब बहुत रेयर टेस्ट होते हैं, कहीं नहीं हो पाते यहाँ पे, तो हम उनको बेसिकली हमारा पैथकैंड के साथ कोलैबोरेशन है, तो हम वो सैंपल्स बाहर भेजते हैं, वहाँ पे हो जाते हैं सारे टेस्ट। तो पेशेंट को बेसिकली परेशान नहीं होना पड़ता। चलिए, तो एक बार मैं तस्वीरें इस लैब की दिखाना चाहूँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा लैब पूरे हॉस्पिटल की रीड होती है और यहीं से ही सारी जांच परख होती है। तो दर्शकों, ये इस अस्पताल की लैब है और डॉक्टर ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, फुली ऑक्यूपाइड है और सभी तरह के टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं। जो नहीं होते हैं वो बाहर से किए जाते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही अच्छी सुविधाएं यहाँ पर मरीजों को उपलब्ध करवाई जाती है। एक बार आप फिर से तस्वीर देख लीजिए। मैं चाहूँगी अपने सहयोगी से कि आगे अब और हम आपको दिखाएं इस अस्पताल में किस तरह की और बेहतर सुविधाएं मरीजों को दी जा रही है। फिजियोथेरेपी रूम है। मैम, आज के समय में मुझे लगता है ना केवल ओल्ड एज वाले लोगों को बल्कि यंग एज वाले लोगों को भी फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है, क्योंकि सर्वाइकल एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी सी बन गई है और इसका कोई इलाज नहीं है। आप भी जान सकते हैं कि दवाइयों से इसका इलाज नहीं होता है कि एक्सरसाइज करिए, आप ज्यादा से ज्यादा चलिए। तो फिजियोथेरेपी का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, चाहे कोई भी ओल्ड एज का बंदा है। तो कैसे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं ताकि फिजियोथेरेपी के माध्यम से? बेसिकली हमें रेगुलरली अपनी डाइट का, एक्सरसाइज का और पोस्चर का ध्यान रखना होता है कि हम कैसे उठते बैठते हैं, हम डेली हम काम कैसे करते हैं, काम करते टाइम हमारा क्या पोस्चर रहता है, क्या नहीं। जो हमारा करेक्ट नहीं होता है, इस वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, चाहे वो बैक पेन हो, सर्वाइकल हो या कुछ भी हो। तो उसमें बेसिकली पहले तो दवाइयों का रोल है, साथ में फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइजेज और मोडालिटीज़ लगाते हैं हम लोग। मोडालिटीज़ मतलब मशीन्स डिफरेंट। तो हमारे पास हर टाइप की मशीन है, चाहे वो मैनुअल थेरेपीज़ हों या इलेक्ट्रोथेरेपीज़ हों, हर तरह का, चाहे हड्डियों से रिलेटेड जितनी भी मोडालिटीज़ की ज़रूरत होती है, एक्सरसाइजेज की ज़रूरत होती है, सारी हमारे यहाँ। फिजियोथेरेपी में मैक्सिमम किस तरह के लोग आते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? बेसिकली सारे ऑर्थो के पेशेंट जितने भी होते हैं, हड्डियों की समस्या, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द और स्पाइन के पेशेंट, सर्वाइकल के पेशेंट। इसके रीजन? इसका रीजन खान पान हो सकता है, पोस्चर है, चलते नहीं है, मतलब जैसे हम उठते बैठते हैं ना, हमारा तरीका जो है झुक के बैठना और कमर सीधी ना रखना, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करना, एक ही पोस्चर में बैठे रहना, उससे होता है मेन। या फिर मोबाइल फोन लगातार यूज करना, उसमें नेक जो है हमारी एक ही पोजीशन में रहती है, तो वो स्टक हो जाती है वहाँ पे, मतलब वहीं पे जो मसल्स हैं वो उतने टाइट हो जाते हैं, इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं।
चाहे वो बैक की प्रॉब्लम है चाहे वो नेक की प्रॉब्लम है। तो फिजियोथेरेपी के लिए रेगुलर कितने लोग आ जाते वो हैं? पेशेंट मतलब वैसे तो हमारे पास 25 to 40 पेशेंट्स आते हैं रेगुलरली। बाकी वो पेशेंट के ऊपर है कि मतलब कितने दिन का होता है, कोई 1 वीक के लिए भी होता है, कोई 15 पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। जी। 15 to 20 डेज तक भी मैक्सिमम पेशेंट जाता है। अगर कोई घर पर एक्सरसाइज करे तो किस तरह का उनका जो है मार्गदर्शन होना चाहिए, क्योंकि Basically- अगर आप रॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं उसका भी साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं होता है। हाँ वो तो है। तो एक बार डॉक्टर का परामर्श लेना बहुत जरूरी है। बेसिकली उसके लिए होता है, आप सिंगल सिटिंग लेते हैं, उसमें हम उनको एक्सरसाइज सारी टीच करते हैं, उनको 2-3 बार कराते हैं, सिखाते हैं जी। और फिर वीकली उनको बुलाते हैं ताकि हमें भी पता चलता रहे कि पेशेंट ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा, गलत तो नहीं कर रहा, उससे उसका पेन तो नहीं बढ़ रहा, कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही। तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं। तो पेशेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए हैं। ये टोटल नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट है। टोटल नी रिप्लेसमेंट इसी अस्पताल में हुई है। तो यहाँ पे होती है, तो जी। उसके सारे पेशेंट यहीं पे फिजियोथेरेपी कराते हैं। 2nd 3rd डे हम उनको खड़ा कर देते हैं, चलाते हैं। तो उसके बाद वो रेगुलरली 1 मंथ के लिए यहाँ फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं। ये शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट हैं, आप देख सकते हैं अभी अपने आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जी। और यहाँ पे हमारे पास सर्वाइकल की पेशेंट है। डॉक्टर की ओर से गाइडेंस लेना बेहद जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम है अगर क्या? पेशेंट रेगुलरली आ भी नहीं सकता तो स्टिल वो सिंगल सिटिंग लेके सारी एक्सरसाइजेस घर पे सीख के जा सकता है, हम उसको सिखा देते हैं। जी। उसके बाद फिर वो अपने घर पे अपने कर आप सकता कर है। सकता वो है। वीकली 10 डेज में आके भी वो वापस से हमें बता सकता है कि हमने ये एक्सरसाइज किया, इतना रिलीफ है, तो जी। फॉलो अप हम ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू मैम। तो आइए चलिए और आपको दिखाते हैं। तो ये फिजियोथेरेपी रूम था जहाँ पर जो है वो कुछ मरीज जो है वो योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो और भी आपको चीज़ें इस अस्पताल की दिखाते हैं। दर्शकों एक बार चारों तरफ आप ये देख लीजिए, ये लेबोरेटरी है और अस्पताल के अलग अलग जो है वो वार्ड्स बने हुए हैं, अलग अलग कैबिन्स बने हुए हैं। सारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। तो एक बार आपको ऊपर का भी विजिट करवाते हैं, क्योंकि अलग अलग जो है वो यहाँ पर डायलिसिस भी यहाँ पर होता है। डायलिसिस में भी कुछ ना कुछ स्पेशल है, आपको वो भी दिखाएंगे। सर डायलिसिस में क्या चीज़ स्पेशल है? यहाँ पे हमारे पास 5 मशीन्स हैं डायलिसिस की, और ख़ास बात डायलिसिस की ये है कि अगर पेशेंट हमारे पास बढ़ जाते हैं, हम कभी किसी पेशेंट को यहाँ मना नहीं करते हैं क्योंकि डायलिसिस नहीं होगा। अगर पेशेंट्स बढ़ जाते हैं तो हम उनका रात को भी चाहे हमें यूनिट चलाना पड़े वो भी हम चलाते हैं। हमारे पास 4 डायलिसिस टेक्नीशियन 24 हैं जो hours यहाँ 24 आवर्स है। 2 शिफ्ट तो हम जरूर चला रहे हैं, अभी भी चला रहे हैं, लेकिन जैसे ही जरूरत होती है तो हम उसको अगली वो भी चला देते हैं। जी। पीडियाट्रिक ये हमारा हो रहा है, ये बच्चों के लिए हमारा जो है सेक्शन है। इधर आईसीयू है, मेडिकल आईसीयू। यहाँ पे हमारे वेंटिलेटर्स हैं। इसको बता दें, ये डायलिसिस यूनिट है हमारा। ये आईसीयू है सर, इसके बारे में मैं चाहती हूँ आप जानकारी। ये हमारा डायलिसिस सेंटर है। इसमें देखो आप देख सकते हैं कि इसमें 5 पेशेंट्स इसी टाइम ये चल रहे हैं, इनका डायलिसिस की टेक्निक चल रही है। समय पे 5 लोगों ये का हाँ dialysis हो सकता है। इस टाइम हो सकता है और हो भी रहा है। इस टाइम हो रहा है, 5 पेशेंट्स का डायलिसिस हो रहा है। और इसी के बारे में आपको प्रीति जी बता रहा था कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम इस सेंटर को रात को भी चलाते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये जो सीनियर टेक्नीशियन हैं ये मिस्टर जॉनी हैं, तो अगर ये आपको थोड़ा मशीन के बारे में बता भी सकें। सर एक समय में 5 डायलिसिस कर रहे हैं, किस तरह की और बेहतर सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं? अभी एक टाइम में तो 5 ही चलेंगे, क्योंकि 5 ही मशीन है, तो 5 ही पेशेंट एक बार में ले सकते हैं 5 ही बेड पे।
लेकिन जो है शिफ्ट वाइज में हम यहाँ पे 2 शिफ्ट तो रेगुलर चला रहे हैं। अगर कोई पेशेंट बाहर से भी आता है, कोई परेशान है, इमरजेंसी में आता है, उसको भी हम तीसरी शिफ्ट लगाने के लिए रेडी रहते हैं। 8 बजे तक लगभग आराम से चलाते हैं। मतलब 12 पेशेंट 15 पेशेंट हो जाते हैं पर डे भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 पेशेंट हमारे रेगुलर है, 2 शिफ्ट पर हमारी। डे जिनका डायलिसिस यहाँ पर हो रहा है। एक बार आप ये तस्वीर देख लीजिए, डायलिसिस सेंटर है। सर चिल्ड्रन वार्ड में यहाँ पर बच्चों को एडमिट भी किया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट भी करने वाला था कि एक बार हमारा पीडियाट्रिक वार्ड जो बच्चों का जो वार्ड है, एक बार उसका भी आप विजिट जरूर कीजिए, देखिए कि क्या कुछ फैसिलिटीज हैं हमारे पास। डॉक्टर शालिनी बंगला है हमारे साथ, ये यहाँ पे सारा ये वार्ड देखती हैं। तो ये आपको मैम बच्चों के साथ तो वैसे भी बहुत सारी एहतियात बरतनी पड़ती है, तो किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है और बच्चों की देखभाल किस तरह से की जाती है? हाँ जी, नमस्कार जी, मैं डॉक्टर शालिनी मंगला हूँ। मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। हमारे इस जेसी जुनेजा हॉस्पिटल में हम 2 बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, मैं डॉक्टर शालिनी मंगला एवं डॉक्टर रोमानी बंसल। हम लोग एक बहुत ही अच्छे ढंग से एक बच्चों का वार्ड एंड पूरी इमरजेंसीज एंड नीकू हमारे यहाँ पे जो चलाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये बच्चों का वार्ड है जो कि आप देख सकते हैं। हमारा ये बच्चों का जो वार्ड है वो पूरा फुल्ली एयर कंडीशनड है एंड हमने जो बच्चों का वार्ड बनाया है ये पूरा ही बच्चों के हिसाब से बनाया है। इसमें हमने हर तरह की फैसिलिटी हम बच्चों को दे रहे हैं, जिसमें आप देख लेंगे कि बच्चों को जो हम इंजेक्शंस देते हैं वो भी हम इन्फ्यूजन पंप से देते हैं, जो कि आजकल सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स में ही देते हैं। और जो एक NABH और एक JCI अप्रूव्ड हॉस्पिटल में एक जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, हम वो सारे ही यहाँ पे लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। इसके अलावा हम इमरजेंसीज देख रहे हैं 24/7, उसमें हर तरह के बच्चों को हम देख रहे हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, निमोनिया, मिर्गी के दौरे, कोई डायरिया हो गया, हर तरह का बच्चे का इलाज हम पूरी अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। और आई थिंक हमारी तरफ से हम कोई भी ऐसे बच्चे को नहीं यहाँ से रेफर करते, जिसमें हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे हम हर तरह की फैसिलिटी हम बच्चों को यहाँ दें। और हमारे यहाँ जो नीकू है वो भी हमारा 5 बेडेड नीकू है, जिसमें हम बच्चों को जो सेप्सिस वाले बच्चे होते हैं, निमोनिया वाले बच्चे हैं एंड जो बच्चों को घुट जाते हैं पेट के अंदर ही, उनका पूरा इलाज हो रहा है। एंड जो इसके लिए मैं इन सब फैसिलिटीज के लिए मैं मैनेजमेंट की बहुत बड़ी आभारी हूँ, जो हमारे हर रिक्वायरमेंट को पूरी करके हमारी हर तरह से हेल्प कर रहे हैं ताकि हम और अच्छा काम कर सकें। थैंक यू मैम फॉर दिस काइंड इन्फॉर्मेशन। एक बार आप ये देख लीजिए, चाइल्ड वार्ड ये है और यहाँ पर बच्चे अभी एडमिट भी हैं। और जैसा कि मैम की ओर से भी बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट की ओर से हर सुविधा को यहाँ पर लाने का अधिकतर प्रयास किया जा रहा है। तो ये चिल्ड्रन वार्ड आप सभी देख पा रहे हैं। मेरा आग्रह है सहयोगी से कि अब हम और चीज़ों को दिखाएं। अस्पताल जो है वो लगातार बेहतर से बेहतर सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा है। और संचालक है डॉक्टर संजीव सहगल जी, जो कि CMO भी रह चुके हैं सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में। सर क्योंकि यहाँ पे सिरमौर की अगर मैं बात करूँ, खासतौर पर पांवटा साहिब की, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए और एकदम से यहाँ पर मरीज को शिफ्ट किया जाए, तो किस तरह का कोई हमारे पास वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, मैं आपको उसकी विजिट भी करवाता हूँ। उन्हें भी एकदम से यहाँ पर जो है यहाँ बिल्कुल उनको हमने अकोमोडेशन दे रखी है यहाँ पे,
सर्जन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन वो बिल्कुल कैंपस में ही रहते हैं। उस इमरजेंसी सिचुएशन में एकदम सारा स्टाफ जो है सारा वो स्टाफ उधर एकदम से आ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल एकदम से तैनात रहते हैं सभी। हमारे पास 10 प्राइवेट रूम्स भी हैं जो कि फुल्ली एयर कंडीशनड हैं, उसमें टेलीविजन भी लगा हुआ है ताकि पेशेंट को थोड़ी सुविधा रहे उसके लिए। और जो पेशेंट्स को जो फूड देते हैं, जो भी खाना देते हैं, हम यहाँ कैंटीन से ही देते हैं, बाहर से हम डिस्करेज करते हैं। जी, जी, जी। क्योंकि उसकी जो फिर जो यहाँ डाइट बनती है, फूड बनता है, क्योंकि मरीज के लिए खान पान का ही सबसे बड़ा रोल है कि अगर मरीज इस कंडीशन में अच्छा खाएगा पिएगा तो तभी जल्दी रिकवरी हो पाएगी। हाँ, तो ऑपरेशन थिएटर में अभी हम जा रहे हैं, दर्शकों आपको दिखा रहे हैं। ये डॉक्टर रजत मंगला हैं एनेस्थीसिया के। ये जो है ओटी का सारा एनेस्थीसिया के बगैर तो कोई ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये सारा यहाँ पे इनकी देखरेख में जो है ये होता है। और सर जब से आप यहाँ पर आए हैं तब से किस तरह के बड़े ऑपरेशंस जो सक्सेसफुल रहे हैं? यहाँ पे अभी जनरल सर्जरी और ऑर्थो के ऑपरेशन हो रहे हैं। तो बड़े ऑपरेशंस तो ऑर्थो में देखा जाए तो हमारे नी रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं। जी जी जी। पिछले 2-3 महीने में कोई हम 20 से 25 नी रिप्लेसमेंट कर चुके हैं। हिप रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं, हर तरह के ट्रॉमा के पेशेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि फीमर नेलिंग, प्लेटिंग, कोई कंधे शोल्डर की सर्जरी, हर तरह की ऑर्थो की सर्जरी हो रही है। इवन आर्थ्रोस्कोपी हो रही है जो यहीं पर होती है पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में। और जनरल सर्जरी में हमारी लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी हो रही है, हर्निया हो रहा है, कोई भी इमरजेंसी सर्जरी, परफोरेशन, अपेंडिक्स। उसके बाद मरीजों का रिकवरी रेट कैसा है? रिकवरी रेट हमारा 100% है। अब तक किसी पेशेंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। और ये पूरे मतलब पोंटा में एक ही ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे 24/7 एनेस्थीसिया फैसिलिटी है, जिसकी वजह से हम पेशेंट को प्री ऑप भी मैनेज करते हैं और पोस्ट ऑप भी पेशेंट को हम देखते हैं। जी, अब सर मैं आपसे आग्रह करूँगी कंक्लूड करते हुए आप बताएं कि अब आने वाले समय में और लोग एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है तो और एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ेगी कि उन्हें बाहर ना जाना पड़े। तो अस्पताल किस तरह के अब प्रयास कर रहा है? प्रीति जी, मैंने आपको शुरू में भी यही बताया था कि हमारे पास यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट जो है वो बाहर से आते हैं। हमारा ये पूरा प्रयास ये है कि बाहर से कोई हम डॉक्टर ना बुलाएं, इस हॉस्पिटल की ऐसी अच्छी एक्सपेंशन करवाएं कि जो सारे सुपर स्पेशलिस्ट हैं हम यहाँ पे रख सकें और परमानेंटली यहाँ पे रखें, और ताकि इस एरिया के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, क्योंकि यहाँ जो रेट्स हैं, अगर आप कहीं देहरादून या कहीं चंडीगढ़ उनके साथ आप कंपेयर करो तो यहाँ के रेट्स बहुत कम हैं। उसके मेरे को लगता है शायद 20% से ज़्यादा रेट्स यहाँ पे नहीं होंगे। अगर यहाँ पेशेंट अगर बाहर आप जाते हो किसी फोर्टिस हॉस्पिटल में या मैक्स हॉस्पिटल में, अगर आपका 1 लाख का खर्चा होता है तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे उसी चीज़ के लिए 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा यहाँ पेशेंट को बियर करना पड़ता है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट की और मैनकाइंड ग्रुप की यही वो इच्छा रहती है कि जो गरीब लोग हैं उनको बिल्कुल सस्ते से सस्ती दामों में उनका वो करवाया जाए। अगर आपको याद हो कि यहाँ पे एक वो बाबा जी की फ्रैक्चर उसकी रिप्लेसमेंट की गई थी, कुल्ले का किया गया था, जिस पर पत्रकारों ने काफ़ी बताया भी था कि वो एसडीएम साहब को लेके आए यहाँ पे। आप विश्वास करोगे उससे 1 पैसा भी नहीं लिया गया। हॉस्पिटल ने अपने पास से कम उसका 2.5-3 लाख का खर्चा जो है यहाँ से बियर किया, सारा कुछ फ्री किया। तो कोई गरीब बंदा आता है, अभी भी हमारे पास आपने पीछे देखा होगा कि एक गरीब बच्चा था, ज्वालापुर से आया था, उसका हमने 1 पैसा यहाँ चार्ज नहीं किया, उसको बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट दिया। अगर वो बाहर जाता, उन्होंने खुद ही पूछा था, वो कह रहे थे जी 50-60 हज़ार का खर्चा है, यहाँ हमने बिल्कुल फ्री दिया हुआ। एक पेशेंट आया था मैक्स देहरादून से जी, उनको वहाँ पे लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी के लिए 1,25,000 का पैकेज दिया था, और वो सेम पेशेंट यहाँ पे वही फैसिलिटीज पे हमने 20,000 में उसको ऑपरेट किया, ठीक है पेशेंट। तो चलिए, तो जैसा कि सर कह रहे हैं कि अस्पताल लगातार बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहा है और बहुत ही अच्छे दामों पर यहाँ पर मरीजों का इलाज होता है। सबसे बड़ी बात यह कि सिरमौर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, हर तरह का इलाज यहाँ पर होता है, हर तरह की सर्जरीज यहाँ पर होती है और आने वाले समय में और बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। 50 बेडेड है, अब 100 बेडेड का प्लान बन रहा है। तो दर्शकों, ये एक जिला सिरमौर में ही स्थित हमारा जेसी जुनेजा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है, जो कि नाहन से सूरजपुर रोड पर स्थित है। आप सभी यहाँ पर आ सकते हैं और बहुत ही अच्छे दामों पर अपना इलाज करवा सकते हैं। तो कंक्लूड करते हैं सर, आपसे जल्द मिलती हूँ मैं बहुत ही जल्दी नई कवरेज के साथ, नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।